अब यशोदा मैया ने लाला को मनाया, जल्दी जल्दी रस्सी से खोल करके गले से लगा लिया। लाला कहीं तुम्हें लगी तो नहीं? कन्हैया आप भाव खा रहे। मैया माखन लेकर के आई, लो लाला, लाला खा लो। कन्हैया इधर मुंह कर लेते हैं, जब इधर खिलाती है तो इधर मुंह कर लेते हैं। मैया मना मना के खिला रही है, नहीं खा रहे। गोपियां दरवाजे से जा रही थी, गोपियों ने देख लिया, सो मन ही मन कहने लगी बाहर खड़े होकर, हे भगवान कौन सो ऐसो दिन आवेगो जा दिना ये समय मेरे आगे भी आए, ये अवसर हमें भी मिले कि हम कृष्ण को मना मना कर माखन खिलाए। भगवान ने अंदर से कह दिया, चिंता न कर, जरूर आऊंगा तेरे घर में। गोपियां बोली ऐसे नहीं। भगवान बोले तो फिर कैसे? बोले माखन तो खाओ पर चुरा करके खाओ। भगवान बोले ठीक है। गोपियां कहने लगी कृष्ण से कि एक दिन मेरे घर आ जाना, आ जाना और मेरा भी माखन खा जाना, मेरा भी माखन खा जाना। एक दिन मेरे घर आ जाना, आ जाना मेरा भी माखन खा जाना, मेरा भी माखन खा। तालियों की आवाज आवे, और अगर माखन खिला रहे हो तो मुंह से बोल दियो, तो हाथ खड़े करके और कहिए, एक दिन मेरे घर आ जाना, आ जाना मेरा भी माखन खा जाना, मेरा भी माखन खा जाना, मेरा भी माखन खा जाना। बोलिए माखन चोर भगवान की। हे हरि बोली बंसी वाले की जय हो। देख मैंने तेरे लिए माखन जमाया, देख मैंने तेरे लिए माखन जमाया। छतेरा वाले लाए हो कि नहीं? अच्छा पाथरवाड़ा वाले लाए हो? कोई नहीं लाए हो। ये तो मन रूपी माखन है कि नहीं? भगवान मन रूपी माखन खाता है, ये नहीं। कह दो, देख मैंने तेरे लिए माखन जमाया, देख मैंने तेरे लिए माखन जमाया, माखन जमाया मैंने, माखन जमाया, माखन जमाया मैंने, माखन जमाया। आकर के, आकर के, अरे आकर के भोग लगा जाना, आ जाना मेरा भी माखन खा जाना, मेरा भी माखन खा जाना। जय हो। हे हरि राधे। और कहिए, गोपियां कहने लगी, देख मैंने तेरे लिए ग्वाला बुलाए, देख मैंने तेरे लिए ग्वाला बुलाए,
के आए। ग्वाला बुलाए सब सज धज के आए। देखो कहाँ से ग्वाला आ गए, है ना। पनकी से, झींझक से, आगरा से, इटावा से, है ना, जौनपुर से, कानपुर से, नागपुर से, छाता पाता, कहाँ के ग्वाला आ गए। अरे देख मैंने तेरे लिए ग्वाला बुलाए। ग्वाला बुलाए सब सज धज के आए। ग्वाला बुलाए सब सज धज के आए। आकर के अरे आकर के माखन चुरा जाना, आ जाना मेरा भी माखन खाना। मेरा भी माखन खा जाना, एक दिन मेरे घर आ जाना, हो आ जाना, मेरा भी माखन खा जाना। बड़ी माखन चोर की लगी। देख मैंने तेरे लिए गोपियां बुलाई। 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 गोपियां बुलाई सब सज धज के आई। गोपियां बुलाई सब सज धज के आई। आकर के बुलाओ, आकर के रास रचा जाना, आ जाना मेरा भी माखन खा जाना। मेरा भी माखन खा जाना, एक दिन मेरे घर आ जाना, ओ आ जाना मेरा भी माखन जोर भगवान की जय जय श्री। आज कहा गोपियों ने आओ कन्हैया हमारे घर पे माखन चुरा करके खाओ। भगवान बोले जरूर आऊंगा। आज भगवान ने ग्वाल वालों को देखा और जैसी ग्वाल वालों को देखा सुमन सुखा श्रीदामा संकीर्ण मदन एकदम सूखे सूखे से दिखे। कन्हैया ने पूछा काहे रे भैया तेरे घर में माखन नहीं होए का? तेरे घर में गैया मैया नहीं है का? श्रीदामा मन सुखा बोला भैया गैया तो है, तो दूध नहीं देती क्या? दूध तो देती है। तेरी मैया माखन नहीं बनावे? बोले माखन तो बनाती है। तो फिर तू ऐसो कहे को दुबरो पतलो घूम रहो है सूखो पाखो सो। क्या तेरी मैया खाने को नहीं देती? कन्हैया बोले मैया मैया खावे को नहीं देती क्या? ग्वाल वाल बोले भैया जितनो माखन होए सो सब मेरी मैया बेचवे चली जाती हैं, खाने को नहीं देती ना। कन्हैया बोले लो गैया बछड़ा चरावे हम और मैया माखन बेचने चली जाए। देखो
अगर मैया खाने को माखन ना दे, अगर अच्छे से ना दे तो चुरा करके खाओ। ग्वाल वाल बोले ओ सास के पकड़ गए तो मार मार मैया देह सुझा देगी, और पक्के चोर बन जाओ तब तो चुरा के खाओ। पता चले गए चुराने और पहले ही पकड़ गए। कन्हैया बोले हम पहले सीखते हैं। हाँ तुम पहले सीखो। भगवान गए, यशोदा मैया के रसोई में प्रवेश कर गए जहां माखन की मटुकिया भरी रखी है। कन्हैया ने देखो मैया नहीं दिखी, सो मटकी उतार करके रख ली और पैर फैला के बैठ गए, बीच में मटकी रख ली, दोनों हाथों से खाने लगे। मैया ने आवाज सुनी सो धीरे से पैर दबा करके आई। कन्हैया को धीरे धीरे खाते देख लिया। मैया ने जोर से फटकारा, ए कन्हैया तू माखन चुरा रहा है। कन्हैया ने जल्दी दोनों हाथ पीछे कर लिए। नहीं नहीं मैया। मैया ने कहा तू यहाँ क्या कर रहा? माखन चुरा के खाता है, चोरी करता है? कन्हैया बोले नहीं मैया। तो तेरे मुंह में माखन कैसे लगा, हाथों में माखन कैसे लगा, यहाँ क्या कर रहा था? कन्हैया बोले अब पकड़ तो गए ही है, अब बातें बना लें बच जाए तो ठीक है, नहीं मार तो पड़ेगी। मैया अरे भला हम क्यों आएंगे, हम क्यों चोरी करके खाएंगे? मैया मैं जब आयो किसी काम से तो मैंने देखा कि तेरे माखन की मटकी है ना, इस पे चींटी घूम रही, चींटी हो गई। सो मैया मैं दोनों हाथों से चींटी हटा हटा के ऐसे फेंकने लगो। अच्छा तभी तेरे हाथन में लग गो? हाँ मैया तभी मेरे हाथों में लग गो। मैया बोलियो दारी के चींटी हाथन से भी नहीं जाए कि मोहड़े थे, हाथों से भी नहीं जाती कि मुंह से? कन्हैया बोले क्यों मैया? अरे तेरे मुंह में माखन लगा है और साफ साफ ये पता चल रहा है कि तूने खाया है। कन्हैया बोले मेरे मुंह में लगा है? हाँ लगा है। अच्छा कैसे लग गया? हाँ हाँ मैया मैं ऐसे चींटी बीन के फेंक रहा तो एक चींटी ऐसे ऐसे मेरे सर पे रेंगने लगी और रेंगते रेंगते ऐसे मेरे मुंह पे आ गई, सो मैंने भिड़ो भाव ऐसे हाथ पहुंच दियो, सो मेरे मुंह में माखन लग गयो। मैया ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मैंने नहीं खायो। मैया ने जैसी हंस दियो सो मैया हंसी सो फंसी। कन्हैया निकल के भाग गए। ग्वाल वालों ने पूछा लाला का भयो? सो बोले पकड़ तो गए थे पर हमें बातें इतनी बढ़िया बनावे आवे कि मैया फंस गई, बन गए पक्के चोर। चलो चलो चोरी करेंगे। सो आज भगवान चोरी करने चले हैं, घर घर माखन चुराने जाते हैं। एक मंडल बनाया, अखिल भारतीय चोर मंडल। बढ़िया बढ़िया ग्वाल वाल छाट छाट के इकट्ठे करे। भैया तू माखन खावेगो? हाँ। बोले मनसुका तू ज्यादा सूखो है, पनकी को मनसुका ज्यादा ही सूखो है, माखन खावेगो? खाओ। का चलो भैया चोरी करेंगे। कहाँ चले? काऊ बढ़िया गोपी के घर में चलेंगे, जाके घर में घी दूध दही खूब भरो होए। सो बोले चलो शम्मी भैया के घर चले, खूब घी भरो धरो चकाचक 2-4 कुंटल, खूब माखन मिलेगा। सो ग्वाल वालों को लेकर के जैसे कन्हैया घुस गए, दरवाजे बंद कर लिए। मनसुका से कहा रे मनसुका माखन खावेगा? बोले भैया का नाच में थोड़ी आए तो घोड़ा बन जा। ए मैं घोड़ा नहीं बनूंगा तो माखन नहीं मिलेगा। तुरंत घोड़ा बन गया। उसके ऊपर मनसुका संकीर्ण मदन गोपाल कन्हैया खड़े हो गए, मटकी पकड़ ली। और जैसे ही मटकी पकड़ी सो गोपी आ गई, धीरे से दरवाजा खोला और जैसी गोपी आई नीचे वाले ने देखा कन्हैया गोपी आई। कन्हैया ने सुना ये पूछ रहा है मटुकिया क्या पाई? कन्हैया कहता हाँ हाँ पाई। अरे सास के गोपी आई। कन्हैया कहते हाँ हाँ पाई
पाई, नीचे वाले निकल के भाग खड़े हुए, कन्हैया उसी में ही लटक के आज लटक गए मटकी में। गोपी ने देखा, ओहो अब तुम ये भी करवे लग गए, काय को माँ बाप को नाम डुबा रहे हो। 9 लाख गैया हैं यशोदा के घर में और यहाँ चले आए, चलो आज तुम्हें हम पकड़ के ले चले। कन्हैया कहते भाभी पहले उतार तो ले, हमारे हाथ टूटे जाए। देख भाभी भला हमारे घर में काहे बात की कमी, हम काहे को चुरा के खावेंगे। ये ग्वाल वाल हमें जबरदस्ती टांग के चले गए, उतारा है नीचे। गोपी ने जैसे उतार के खड़ो करो सोई, कन्हैया चकमा दे के भाग गए। दूसरे दिन एक गोपी चतुर है, इस गोपी ने चैलेंज कर दिया। गांव की नई नई गोपियां हैं जो ब्याह करके आई हैं अभी, तो बड़ी बूढ़ी गोपियन ने कही, ओरी बावरियों नंद के चोर आते सावधान रहियो, चोर है अतको चोर। मीठी मीठी बातन में फंसा के भाभी भाभी कह के सब चुरा के खा जाए। तो अगर आ जाए तो घूंघट मत खोलियो, बाकी आंखन में ही जादू है। जैसे ही देख लियो सो घूंघट कर लियो, मुंह मत खोल दियो। सो एक बोली स्वयं प्रभा नाम की गोपी, चुरात होएगो काऊ के घर में, हमें कहें स्वयं प्रभा, हमारे घर में चुरा के दिखावे तो जानू छक्के छुड़ा दूं चोरन के। जिस गोपी ने इससे कहा था उसी ने कन्हैया से जाके कह दिया, लाला वो तो कल की आई है वृंदावन में और वो चैलेंज कर रही है, हमारे घर में चुरा के दिखावे तो जानू। कन्हैया बोले जाओ जाके कह दियो आज ही तेरे ही घर में आंगो बच पावे तो बच लिए। ग्वाल वालों को लेकर के गए, ओ भाभी राम राम। भाभी ने घूंघट कियो, अरे जा जा मैं नहीं देखूं, तेरी आंखन में जादू है। कन्हैया बोले नाना, अरे झूठ किसी ने कह दिया। भाभी भाभी मेरी मैया बुला रही है तुझे। गोपी कहती नहीं नहीं हम तेरी बातों में नहीं आने वाले, हमने सुना है तू बातों में फंसा करके माखन खा जाता है। कन्हैया बोले भाभी आज मैं गिरि गोवर्धन की कसम खाता हूं, अगर मैं जरा सी मटकिया में हाथ लगा जाऊं, तू विश्वास तो करके देख। लोगन ने झूठो ही नाम दे रखो है चोर चोर, मैं नहीं चोरी करूं, और ना माने तो तू आज जाके देख। गोपी ने भरोसा किया, कसम खाई है कन्हैया ने। सो गई है गोपी यशोदा के जोरे, यशोदा मैया तेने बुलायो मोए। मैया बोली हो बेबड़ी हम काहे को बुलाएंगे, इतने कन्हैया कह रहा मैया ने बुलायो। मैया बोली हमने नहीं बुलायो। गोपी भागी, हाय रे लुट गई जा करके देखा तो माखन की मटकी जैसी की तैसी रखी है, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। कन्हैया बड़े चतुर है, कहते विश्वास जीतने के लिए पहले कछु तो करना ही पड़ेगा। माखन तो नहीं खाया, पर घर में जितना पानी भरा रखा था, जितने घड़े भरे थे, सब पानी वाले पलट दिए, उल्टा करके रख दिए। भाभी देख कितनी देर से मैं तेरी माखन की मटकी रखाए खड़ो, प्यास के मारे मेरे गलो सूख रहो, एक गिलास पानी दे दे। भाभी बोली हाउ लाला। घर में गई, अंदर मटका सब उल्टे धरे। कन्हैया जी पानी किसने फैला दियो, एक मटका में पानी ना। कन्हैया बोले भाभी हमने कसम खाई थी कि हम माखन की मटकी में हाथ नहीं लगाने देंगे किसी को। सो हम माखन की मटकी देखते रह गए, पता नहीं कौन पानी फैला गया। अब नहीं पानी पिलाना है तो मत पिला, बहाना काहे को बना रही। गोपी बोली लाला अब तुम नेक देर और खड़े हो जाओ और मैं जा रही हूँ यमुना जी से जल भर के ले आऊं। कन्हैया बोले हाउ हाउ जाओ जाओ। जैसे ही गोपी मटकी लेकर के चली, कन्हैया ने बुलाया ग्वाल वालों को, अब आ जाओ। अब 1 घंटे के लिए गई है गोपी और अब आ जाओ सब। सबके घर में तो माखन ही खाते थे, यहाँ भगवान ने माखन खाया, बंदरों को खिलाया और मटुकिया उतार के मारी धड़ाम से और भाग। गोपी आई लौट करके, मटकी के ऊपर 3 मटकी रखे हैं, एक कमर से पकड़े हैं। भगवान दरवाजे और अटका गए और जैसी गोपी आई, एक कन्हैया दरवाजों खोलियो लाला, मैं पानी लेके आ गई। अब कन्हैया हो तो खोले।
बहुत देर बुलाती रही, नहीं खोलो। सो कन्हैया ऐसी गोपी ने लात से दरवाजा खोलो और जैसे ही एक पैर आगे धरो सो मटकी फूटी पड़ी थी, माखन बिखरा था। पड़ो पैर माखन पे, सो ए सरारा ये गई धड़ा, गिर गई, आज कमर में चोट आ गई। हाय री मैया, माखन की मटकी, पानी की मटकी सब फूट गई। एक गोपी आई, कायरी चतुरई निकल गई। हाय री मैया, मैं तो सोच रही थी मैं चतुर हूँ, पर ये तो मुझसे भी चतुर निकला। एक एक गोपी के घर में जाते हैं कन्हैया। अच्छा एक बात और है, जिसके घर जाते वो भी शिकायत करने आती और जिसके घर नहीं जाते वो भी शिकायत करने आती। जिसके घर जाते वो कहती मेरा माखन खा गया, और जिसके घर नहीं जाते वो कहती मैया जा दिना तेरो लाला मेरे घर में माखन नहीं खावे, ता दिना मेरे घर की गैया दूध कम कर देती है। भगवान कहते ले मैया कहा करूं मैं। एक दिन सब गोपियों ने सलाह करी आज कन्हैया को पकड़नो है। सो कोई पुलिस बन गई, कोई थानेदार, कोई डिप्टी, कोई सीएम, सब छुप छुप कर खड़ी हो गई। और जैसी कन्हैया घुसे घर में सो बंद कर लिए दरवाजे, पकड़ गए घनश्याम। गोपियों ने मजबूत पकड़ा हाथ, और एक इधर से मारे कोहनी, एक इधर से मारे गुलचा। आज पकड़ में आयो है, घसीट करके लेकर के चली। आज यशोदा से कहूंगी जाकर के कि देख मैं रंगे हाथों पकड़ के लाई हूं, अब तो मानेगी। जैसे ही रास्ता में पहुंचे, आगे आगे कन्हैया, पीछे से सब गोपी लंबों से घूंघट किए। जो गोपी हाथ पकड़ के जा रही है का, उसी का पति सामने से आ रहा है। कन्हैया से पूछा लाला ये क्या है, ये कहाँ चले चुनाव जैसे वोट मांगे। कन्हैया कहते भैया पास में आओ फिर बताएं। का है भैया ये सब क्या है, गोपियां कहाँ ले जा रही। कन्हैया बोले भैया आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है माखन खाने को, और ये सब जबरदस्ती घसीट के ले जा रही है। कोई कहती मेरे घर चलो, ये कहती मेरे घर चलो, अब मेरा पेट भरो है। भैया अगर तू आज मेरे बदले चलो जाए तो कल्याण हो जाए, जिंदगी में एहसान नहीं भूलूं। भैया बोले हाओ तो मैं चलो जाऊं, पर गोपी ने तो तेरो हाथ पकड़ रखो है, ये छोड़ने वाली नहीं है भैया। कन्हैया बोले ये तो मेरे बाएं हाथ को काम। ए भाभी कितनी देर से तू हाथ पकड़ के घसीट रही है, मेरे हाथ में दर्द हो गो। सो जे वालो हाथ छोड़ के जे वालो पकड़ ले, अपनो हाथ छोड़ायो खसम को थमा दियो चली। आ गए घर में दौड़ करके, और जैसे ही घर में आए मैया मैं बड़ी जोर से भूख लगी है। मैया ने माखन दिया, कन्हैया को खिलाने लगे। कन्हैया माखन खाते खाते वार्ता करने लगे, माँ मैं कबहू चोरी नहीं करने जाऊं पता, पर ये गोपियों ने आतंक मचा रखो, चोर 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 कह के बिल्कुल हमारे नाम को बदनाम कर रखो है। मैया मैं कबहू चोरी नहीं करूं। मैया बोली लाला अगर तुम चोरी ना करते तो ये गोपियां झूठ शिकायत नहीं लाती, चोरी तो तुम करते हो। कन्हैया बोले तो आज ही शर्त लगा लो, आज ही दूध को दूध पानी को पानी। अगर मैं चोर हूँ तो आज के बाद मेरी बात कबहू मत मानियो। देखो मैं यहाँ बैठा हूँ हाँ, लेकिन गोपियां शिकायत फिर भी लेके आएंगी। मैया बोली तो कैसे पता, अरे हम कबहू जाए ही नहीं चोरी करने, ये तो झूठ आती है। मैया बोली लाला अगर आज शिकायत आ गई तो हम समझेंगे गोपियां झूठी और तुम सही। कन्हैया बोले बस तैयार हो जाओ आने वाली होंगी। गोपियां घसीटती भई जा रही, गाली देती हुई, चल तो माखन खवाए, एक गुलचा मारे दूसरी कोहनी मारे। भैया कहते ये माखन कैसा, पर कन्हैया ने जाते जाते धीरे से कान में कह दी भैया कितने गुलचा परे बोल मत जाइयो, अगर बोल गए तो मार पड़े माखन नहीं। भैया सोच रहे हो सकता पहले गुलचा मिलते होंगे बाद में माखन, बाद में सेवा होगी। पर ये लेके पहुंची यशोदा के दरवाजे। ओ मैया, कन्हैया बोले पहुंच मैया, आ गई शिकायत, पहुंचे। और जैसे ही गए आज मैया गई दरवाजे पे खड़ी हो गई। हाँ काहे को सवेरी सवेरे शोर मचा रखो है।
कायरी गोपी काय को बादर पारे तेने बुरारे थे। ए मैया जब भी शिकायत लेके आती थी तू कब्बहू नहीं माने, और आज इसीलिए हम सब गोपियां मिलकर के तेरे छोराए रंगे हाथ पकड़ के लाई। मैया बोली तो पे भीजुरी परे क्या कह रही है, मेरे लालाए पकड़ के लाई है। अरे घूंघट हटा के देख सास की, घूंघट हटा के हमाओ लाला है कि तेओ खसम। और जैसी घूंघट हटायो सो देखो पप्पू के पापा, अरे तुम कहां तक मर गए। पति कहता है अब तो बोले ही मत जाइयो, बिल्कुल रास्ता भर तूने हमें गारी दी, मेरी अम्मे गारी दी, और अब अगर यशोदा के सामने गारी दी तो मार मार के हनुमान बना दूं। कन्हैया पीछे खड़े और ऐसे चिढ़ा देते हैं, कहा कर लो। गोपी कहती देख मैया लाला चिढ़ावे हमें। मैया देखे सुई कन्हैया सीधे खड़े हो जाते। कन्हैया कहते देख ले मैया, आज जब कुछ नहीं मिला इन्हें शिकायत के लिए तो अपने खस में घसीट के लाइए, और धीरे से कह देते हमसे फंसोगी तो जय करूंगा, हाँ हमसे उलझोगी ना तो आज तो तुम्हारे आदमी को पकड़ाओ, कल ससुर को हाथ पकड़ा देंगे, ताते हम पे होश में ही रहियो। से गोपियां कहती हाय री मैया मैं कहा करूं, मैं तो परेशान हो गई। मैया ने कहा गोपियों मैं तुम सबन के हाथ जोड़ूं बहन, मेरो अकेलो लाला है तो तुम एक काम करो, अगर मेरो लाला तुम्हारे गांव गली में जावे दरवाजे जावे तो तुम बुला के माखन खिला दिया करो, बुला के खिला दिया करो, और जितना जरूरत पड़े मेरे घर से ले जाया करो। सब गोपियां जोर से हंसी, बोली मैया ये प्रैक्टिकल हम कब को करके देख चुके। अरे मैया एक बार तेरो लाला गली से निकलो, मैंने कही आओ कन्हैया माखन खा लो, तो पतो एकदम कमर पे हाथ धर के खड़ो और बोलो जा जा भिखमंगा समझ राखो है का, हमारे घर में 9 लाख गैया है, तू मेरे घर में खा जा। मैया 50 हमें सुना दी जाने खरी खोटी। आज सारी गोपियां मैया से शिकायत कर रही है। मैया ने बार बार समझाया लाला को। कन्हैया रो करके बोले मैया ये गोपियां हमें जरा से माखन के लिए नचाती हैं और झूठ बोल रही हैं कि मैं चोरी करता हूँ, ये हमें इशारे से बुलाती, और जब मैं जाता हूँ तो कहती पहले नाचो, और फिर मुंह से झाड़ू लगवावे, फिर मुंह से बर्तन मंजवावे। गोपियां बोली हाय री मैया कितनो झूठ, मैंने कब कही। कन्हैया कहते आज ही तेने मुंह पे झाड़ू लगवाई घर में। मैया ने गोपियों को फटकार के भगायो, जाओ यहाँ से, दोबारा शिकायत लेके मत आना। कन्हैया कहते हाँ जाओ जाओ। गोपियां बोली लाला तुम तो बोले ही मत जाओ, जा दिना पकड़ आ गए ना सो मार मार देह सुझा दूंगी तुम्हारी। कन्हैया कहते पहले पकड़ियो फिर बताइयो। एक दिन गोपी ने पकड़ लिया कृष्ण को, रस्सी लेकर के आई खंबे में बांधने के लिए। कन्हैया ने अपना मोहिनी मंत्र चला दिया, और जैसी आंखों से एक बार देखा गोपी भूल गई। गोपी कहने लगी कन्हैया हमें बांधना तो आता ही नहीं, क्या तुम हमें सिखा दोगे बांधना। भगवान बोले देखो हमें बांधना ही आता है, हमें बांधना ही आता है। गोपियां बोली हमें बांधना ही सीखना है। कन्हैया बोले सोच लो हमें देखो बांधना ही आता है, अरे बांधना ही तो सीखना है। गोपी से कहा खंबा के पास खड़ी हो जा। गोपी खंबे के पास खड़ी हो गई, हाथ पीछे कर लिए, 7 फंदे लगाए, 7 गांठें लगा दी। गोपी सीख गई, हाँ हाँ कन्हैया हम सीख गए, अब हमें खोल दो। कन्हैया बोले अब खोले हमारा सिंगट। जब मैंने 10 बार तो से कही हमें सिर्फ बांधना आता है खोलना नहीं, तब तूने बार बार एक ही बात कही तुम बांधना सिखाओ बांधना सिखाओ। हमें खोलना तो हमारे गुरु ने सिखाया ही नहीं, हमारी मैया ने हमें खोलना नहीं सिखाया। मानो कह दिया हो कि जिसे मैं एक बार अपने प्रेम के बंधन में बांध लेता हूँ फिर उसे जीवन में कभी खोलता नहीं है, कभी नहीं खोलता। सुखदेव जी ने कहा राजन गोपियां माखन बेचने जाती हैं। कृष्ण ने गोपियों का रास्ता रोका और कहा कहाँ जा रही हो। माखन बेच, पहले हमें खिलाओ।
गोपियों ने कहा तुम्हें नहीं खिला सकती। कन्हैया ने कहा नहीं खिलाओगी तो हम अपने रास्ते से निकलने नहीं देंगे। सब ग्वाल वालों से कहा गुलेल उठाओ और लगाओ कंकड़, फोड़ दो सारी मटकी।